फिरौन का कदीम मिस्री लक़ब उस अकीदे की नुमाइंदगी करता है, ऐसा शख्स जो जमीन की हिफाजत का जिम्मेदार है। अच्छा, फिर फिरौन ने खुद को खुदा कैसे समझ लिया? फिरौन ने दावा किया, ऐ दरबार वालों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी और खुदा से वाकिफ नहीं हूँ। सूरा अल-कसस आयत 38। कुरान में फिरौन का 74 मुकामात पर जिक्र है और ज्यादातर उसके जुल्म और तकब्बर को बयान किया गया है। अपने वफादार और जानिसार दरबारियों के साथ फिरौन ने पूरे मुल्क पर गलबा पा लिया था। मिस्र की तरक्की के साथ साथ उसकी हुकूमत भी दिन ब दिन मजबूत होती गई। उसने किसी ऑपोजिशन के बगैर अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। उसने अपने मन माने फैसले किए, जिससे उसका गरूर और ज्यादा बढ़ गया। कदीम मिस्र के रस्मो रिवाज के मुताबिक फिरौन को खुदा मान लिया गया और मुल्क के तमाम मंदिरों में उसके नाम की इबादतें की जाने लगी। यूं उसकी गुमराही में और इजाफा हो गया। वो लोगों को तकलीफें देकर आने वाले वक्त से बेखबर खुशबाश जिंदगी गुजारता रहा। जल्द ही अल्लाह अपना फैसला जाहिर करेगा, जिसमें तमाम इंसानों के लिए एक सबक है। लेकिन इस फैसले पर बात करने से पहले आइए कदीम मिस्र को करीब से जानते हैं। दरियाए नील, जो दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में से है, मुसलसल बहता, यहाँ तक कि गर्मियों में भी खुश्क ना होता था और ये जरखेजी और खुराक के बड़े जरिए के तौर पर मशहूर था। दरियाए नील के पानी ने जरखेज डेल्टा बनाकर बंजर जमीनों को आबाद किया, जहां खूब फसलें पैदा हुई और मिस्र की तामीर और तरक्की का जरिया बनी। शहर और बंदरगाहों को तरक्की मिली, जिससे तिजारत खूब चमकी और मुल्क की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ। जब फिरौन अपने महल में होता तो उस वक्त रियाया, खसूसन उसके गुलाम बनाए हुए लोग, उसके हुक्म पर दिन रात काम में मसरूफ होते। इन गुलामों से शदीद मेहनत के काम लिए जाते थे, जिनमें उस वक्त सबसे ज्यादा राइज काश्तकारी और तामीराती के काम थे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक मिस्र के वजीर रहे और इस्लाम की तबलीग करते रहे थे, लेकिन उनकी वफात के बाद मिस्र दोबारा अपने पुराने शिरकी अकीदे पर आ गया। इंतकाम की आग में जलते मिस्रियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आल औलाद और उनके बनी इसराइली भाइयों को गुलाम बना लिया। एक तरफ उन गुलाम लोगों की तकलीफें थीं, तो दूसरी तरफ फिरौन के आगे पीछे एडवाइजर्स थे, वो लोग जो उसकी हुक्मरानी में उसके मददगार थे। उनमें से एक कारून भी था, जिसकी बेतहाशा दौलत को कुरान में इन अल्फाज में बयान किया गया है, और हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उसकी चाबियां ताकतवर लोगों की एक जमात से भी मुश्किल से उठती थी। एक वक्त था जब उसकी कौम ने उससे कहा कि इतराओ नहीं, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। सूरा अल-कसस आयत 76। कुरान हमें कारून की वसी खजानों के बारे में बताते हुए अपनी कौम के सामने उसके तकब्बर और आखिरकार दौलत समेत उसकी हलाकत को भी बयान करता है। फिरौन का एक और बाअसर एडवाइजर हामान था, जो एक ताकतवर और बाइख्तियार फर्द था, जो वजीर के तौर पर कानों की निगरानी करता था। लेकिन कारून की तरह वो भी अपनी नफसानियत के बायस गुमराह हो चुका था। आइए फिरौन के ख्वाब और आने वाले इनकलाब के बारे में आपको बताते हैं। फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइलियों में उस रात पैदा होने वाला बच्चा बादशाह बनकर उसकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। ख्वाब की ताबीर पाकर फिरौन ने उस रात पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसी रात पैदा होने वाले बच्चों में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फिरौन के सिपाही हर घर में जाकर पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने यह खौफनाक खबर सुनी। अपने बेटे को बेरहम कातलों से बचाने के लिए आखिर उनके बस में था भी क्या, उन्होंने एक काम किया जो वो कर सकती थी। उन्होंने मायूसी के आलम में अपने रब को पुकारा। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही उनके बच्चे को बचा सकता है। उनके दिल से निकली हुई दुआ अर्श तक पहुंची। उस नाजुक वक्त में अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि तुम इसे मूसा को दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे। सूरा अल-कसस आयत 7।
अपने दिल में ये इल्हाम पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इत्मीनान महसूस हुआ। उन्होंने अपने बेटे को दूध पिलाया और गले से लगाया, मगर ये इत्मीनान कुछ देर के लिए था, क्योंकि सिपाही उनके घर पहुंच रहे थे। खौफ ने उन्हें फिर घेर लिया। कोई और रास्ता ना पाकर वो अपने बेटे को दरियाए नील पर ले गई। सिपाहियों की कदमों की चाप करीब आ रही थी और वो बेबस थे। ये एक दिल दहला देने वाला फैसला था, या तो अपने बच्चे को दरिया के रहमो करम पर छोड़ दो या अपनी आंखों के सामने उसे सिपाहियों की तलवार से ज़िबा होता देखो। सिपाहियों के करीब आने से पहले उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बच्चे को झूले में लेटाकर दरिया में डाल दिया। वो सिपाहियों का रास्ता रोकने और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वहां खड़ी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए चुपके से बहते हुए झूले का पीछा किया। झूला आखिरकार फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने दरिया के किनारे चहलकदमी करते हुए पानी में झूला देखा। जब उन्होंने उसमें झांका तो एक मासूम और सोए बच्चे को देखकर हैरान रह गई। उसे देखकर उनका दिल पिघल गया। वो फौरन फिरौन के पास गई और बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये जमानत ली कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। झूले से निकालकर बच्चे को देखते हुए फिरौन की बीवी ने उससे कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। उम्मीद है कि ये हमारे काम आएगा या हम इसे बेटा बना लें। और ये फैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता नहीं था। सूरह अल-कसस आयत 9। फिरौन के राजी होने पर मूसा अलैहिस्सलाम महल में रहने लगे। उन सब बातों से ला इल्म मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मुख्तलिफ जज्बात से गुजर रही थी। उन्हें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि तमाम बच्चों के कत्ल के फिरौनी हुक्म के बावजूद अल्लाह की कुदरत उनके बच्चे को फिरौन के महल में ले गई है। तहम उनकी फिक्रमंदी बरकरार रही। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि महल वाले एक बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली ढूंढ रहे थे, जो दूसरी बहुत सी औरतों का दूध नहीं पी रहा था। इस उम्मीद के साथ कि वो बच्चा शायद उन्हीं का हो, वो महल में गईं और खुद को दूध पिलाने के लिए पेश किया। हैरत अंगेज तौर पर बच्चे ने उनका दूध कबूल किया, जिससे फिरौन की बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ। जाहिर है उन्हें नहीं मालूम था कि ये मूसा की असल माँ है। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम महल में अपनी वालदा की निगहदाश्त में पलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्र के साथ साथ सच्चाई और दयानतदारी की मिसाल कायम की, जिसने उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर मुस्बत असर डाला। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मगरूर और खुदाई का दावा करने वाले हुक्मरान फिरऔन का सामना करने और उसे जमीन और आसमान के रब को पहचानने की दावत देने के लिए नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी। ये मिशन खतरे से भरपूर था, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानना उनके लिए हर चीज से अहम था। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत मूसा फिरऔन के पास गए, जिसने मौजज़ों का मुतालबा किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम के सामने पेश करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां और मौजज़े दिए, मगर उन्होंने इन निशानियों का इनकार किया। ऐसे शर पसंदों को आखिरकार सख्त नताइज भुगतने थे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी फेंकने का हुक्म दिया, जो एक अज़दहा बन गया। इसे जादू समझकर फिरौन ने अपने जादूगरों को पुकारा और कहा, मूसा के जादू को खाक में मिला दो। जादूगरों ने अपनी महारत दिखाई और रस्सियां और शाखें जमीन पर रेंगते हुए सांप लगने लगे, लेकिन हजरत मूसा की लाठी ने उन सबको निगल लिया और उनके वहमो गुमान को खत्म कर दिया। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम का अमल जादू नहीं था और कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है और वो उन पर ईमान ले आए। अपनी आंखों से सच्चाई देखने के बावजूद फिरऔन ईमान ना लाया।
اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں کا ایمان تسلیم نہیں کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو اپنے پیغمبروں کی بات نہ ماننے کے جرم میں کئی سالوں تک قحط اور بیماری میں جکڑ لیا۔ وہ تباہ کن سیلابوں، ٹڈیوں کے حملوں، حشرات کی مصیبتوں اور مینڈکوں کی وباؤں میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے ان عذابوں سے بھی کچھ نہیں سیکھا اور اپنے طور طریقے نہ بدلے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے باہر لے جائیں۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک خطرناک سفر تھا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیلوں کے نکلنے کی خبر سن کر فرعون ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہیبت ناک فوج حرکت میں لایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلوں سے اس کا سامنا ریڈ سی کے کنارے پر ہوا، جہاں وہ خوفناک صورتحال میں پھنس گئے تھے۔ ان کے پیچھے فرعون کی بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی اور آگے ریڈ سی کا پھیلا ہوا سمندر تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا۔ دوسرے سارے رستے بند ہو جانے کے بعد ان کی خلوص دل سے کی گئی دعا قبول ہوئی۔ سب بے بسوں کے مددگار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی سمندر پر مارنے کا حکم دیا۔ پانی پر لاٹھی پڑتے ہی معجزہ ہوا اور ریڈ سی کے 2 حصے ہو کر درمیان سے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ اس آسمانی مدد کو دیکھ کر بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کے پیچھے چل کر اس خشک راستے سے سمندر کو پار کرنے لگے، جو معجزاتی طور پر سمندر میں بن گیا تھا۔ فرعون اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور ضد میں آ کر اپنی فوج کو بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اللہ نے اپنا حکم جاری کیا اور خوفناک سمندر نے کافر فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس آیت 90 تا 92۔ پہاڑ جیسی موجیں فرعون اور اس کی فوج کو نگل گئیں۔ اس طرح اللہ نے مومنوں کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد اس کی لاش مل گئی اور اسے ممی بنا کر محفوظ کر لیا گیا، تاہم محل کے ریکارڈز میں اس کی موت کو قدرتی لکھا گیا۔ مصری اپنی شکستوں کو چھپانے کے لیے مشہور تھے، لہٰذا انہوں نے اتنی بڑی شکست کو درج نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ کہ قرآن نے یہ واقعہ اس وقت بیان کیا جب لاشوں کی ممی اور فرعونوں کے مقبروں کی دریافت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ تو بعد کی 18ویں اور 19ویں صدی میں یہ مقبرے زمین سے نکالے گئے اور فرعونوں کی ممی شدہ لاشیں اب میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ قصہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر شخص کو اپنا راستہ چننے اور جینے کی آزادی ہے، پھر آخر کار اسے دنیا سے چلے جانا ہے۔ فرعون نے کائنات کے خالق اللہ کا انکار کیا اور خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس فیصلے کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ کہا جاتا ہے انسان کا نفس فرعون کی طرح اور دل موسیٰ کی طرح ہے۔ ہر شخص کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون جیسی جنگ جاری رہتی ہے۔ ہمارا نفس بڑائی اور خود پسندی چاہتا ہے، چونکہ فرعون کی خصوصیات تھی، ہے نا؟ تو آئیے اپنے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کریں اور انہیں ہر وقت پاک صاف رکھیں تاکہ آخرکار ہم اپنی اس اندرونی جنگ میں کامیاب ٹھہریں۔ آئیے اللہ کے سامنے عاجز بندے بنیں، کفر کرنے والے نہیں۔
फिरौन का कुफर उसकी मौत तक जारी रहा। उसने नाफरमानी और अल्लाह के खिलाफ बगावत की जिंदगी गुजारी और आखिर में उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। सब कुछ जाहिर हो जाने के बाद मैं ईमान लाता हूं कहने का क्या फायदा? अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं तो अब भी हमारे पास तौबा का, अपनी जिंदगियां बदलने का और अल्लाह से माफी चाहने का वक्त है। हमारे गुनाह फिरौन जैसे बड़े नहीं हैं। याद रखिए, फिरौन भी कभी एक मासूम बच्चा होगा, लेकिन उसके नातौबा करदा गुनाह बढ़ते गए और उसके दिल पर मोहर लग गई। अल्लाह करे हमारी मौत से पहले हमारी आंखें खुल जाएं। सूरह अल-अराफ आयत 103।